हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा से ही डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम ये प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना है, क्या व्यू हमारा रह सकता है और किस तरीके से ट्रेड करना है। और ये सब एनालिसिस में डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करके दिन आपके सामने मैं अपडेट करता हूँ। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कल किस तरीके से काम करना है। बट उसके पहले आज हमारी जो प्लानिंग थी उसमें क्या हुआ, सही गलत, वो सब हम चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देन उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें अपडेट्स बतानी है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। हमारा निफ्टी में जो प्लान था वो ये प्लान था कि इस लेवल पे आने पे हम बाइंग करेंगे और हमें रिवर्सल मिलेगा तो अदरवाइज हम बाई भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे आने के बाद मान लो आपने एंट्री करी होगी तो उसमें आपका स्टॉप लॉस हुआ है, दैट इज़ ओके। और इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आप हमेशा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखें। टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने बताया कि यहाँ पे आपको सिंपली मैंने अपडेट किया कि निफ्टी का जो बाइंग का लेवल है वो फेल हो चुका है, लेकिन वेट इफ देयर इज अ रिवर्सल देन बाई अगेन। यहाँ पे मैंने क्लियर कट कहा कि आपको अगर रिवर्सल मिल जाए तो आप बाई जरूर करिएगा, क्योंकि बुलिस ही व्यू बनाना है। आज के दिन का हमारा व्यू ही बुलिस था। अब बुलिस क्यों था ये मैंने आपको स्पेशली बता दिया था कल वाले दिन, जो कि आपको डेली टाइम फ्रेम का कैंडल अगर याद होगा तो वो अच्छे से मैंने बता दिया था। मैंने आपसे कहा था कि जब तक ये लो नहीं ब्रेक होता, ये वाला लो जो रेड कैंडल का लो है, उसके ऊपर हमें बुलिस ही प्ले करना है, ये अंडरस्टैंड करके चलो। तो अगर हमारी ये साइकोलॉजी स्ट्रांग थी कि अगर जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी तब तक हम बुलिस ही प्ले करेंगे, तो यहाँ पे नीचे आने के बावजूद भी हमें बुलिस ही प्ले करना था। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट आपका थोड़ा सा ऊपर गया और मैंने आपको दोबारा अपडेट किया कि नाउ प्ले बुलिस, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली। और इसीलिए कहता हूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप लोग अगर सिर्फ यूट्यूब चैनल को देख करके जाओगे तो हो सकता है लाइव मार्केट की अपडेट आप मिस कर जाओ। यहाँ पे मैंने आपको 10:28 पे ये क्लियर कट बता दिया कि अब आपको बुलिस मोड में प्ले करना है। तो 10:28 आपका ये रहा लगभग। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं हल्का सा डाउनफॉल हुआ, बट उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे एक अच्छा खासा नीचे जाने के बाद कंसोलिडेशन के बाद आपका एक ब्रेकआउट ये वाला, और ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट था विथ हाई वॉल्यूम। यहाँ से आपका एक बुलिश ट्रेड बनता और 1:2 का टारगेट यहाँ पे सीधे सीधे अचीव हो गया था। तो हमारा जो बुलिश व्यू था वो परफेक्ट काम करा और हमने जो ये प्लानिंग बहुत ही पहले कर रखी थी। अब हम देख लेते हैं हमारा जो बैंक निफ्टी का प्लान था उसमें क्या हुआ। सो बैंक निफ्टी के प्लान में थोड़ा सा मतलब टारगेट एंट्री हुई, लेकिन थोड़ा सा टारगेट कम मिला। यहाँ पे फ्यूचर की प्राइस है, मैं स्पॉट की प्राइस बात करूँगा। ये देखिए हमारा जो सेलिंग का पॉइंट था, हम सेल करते सिंपली, यहाँ से हमारा सेलिंग का लेवल था, ये हमारा सेल लेवल था। यहाँ पे निफ्टी बैंक आई भी और वहाँ से लगभग हम देखें तो हमारा जो 400 का टारगेट था वो भी अचीव हुआ और 300 का टारगेट भी अचीव हुआ। तो हमारा जो सेलिंग का लेवल था उसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और यहाँ पे आपको टारगेट्स भी देखने को मिले और फिर उसके बाद इसी एरिया से रिवर्सल हो गया, दैट इज़ ओके। लेकिन बैंक निफ्टी में आज एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई कि यहाँ पे एक अच्छे खासे लेवल में कंसोलिडेट करने के बाद आपका ब्रेकआउट है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप ऐसे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे अच्छे से ध्यान देते हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो लेवल होते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं। और एक बार अगर ये लेवल्स जो है कि चार्ट पे दिख जाए तो उसके बाद फिर आपका मार्केट बुलिश रहता है। और मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर अगर जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। कल वाले वीडियो में ये हमने सब डिस्कस किया था, याद रखिए। ओके, हमने ये भी डिस्कस किया था कि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी और आप देख सकते हैं कि आज के दिन में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई। वहाँ से आपका 600 जो 52,200 जो है बैंक निफ्टी 52,284 समथिंग जाकर के लगभग 300 समझो जाकर के ऊपर बंद हुई है। तो ये बहुत ही क्लियर कट आपको साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करनी चाहिए, चीज़ों को याद रखना चाहिए ताकि आप अच्छे से काम कर सको। ओके, सो ये अच्छा हमारा अच्छा खासा दिन था, हमने काफ़ी अच्छा काम किया बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पर फिर मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग करवा दी। अब हम देख लेते हैं कि कल किस तरीके से काम कर सकते हैं। ओके, और उसके पहले साइकोलॉजी। सो अब अगर मैं डेटा देखना चाहूँ तो डेटा वही है, हमारा जो डेटा है वो 0.93 का पीसीआर है। कल हमने देखा तो 8 समथिंग का था, 0.8 का। तो आज पीसीआर ऊपर गया है, मतलब कि डेटा बुलिश हुआ है। और अगर डेटा बुलिश है तो हम फिर से बुलिश ही प्लान करेंगे, बिकॉज डेटा में हमें दिखाई दे रहा है। ऑल्दो 93 का पीसीआर पूरा बुलिश नहीं होता, 1 के ऊपर ही बुलिश होता है, बट ओके। हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि अगर 24,200, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा 24,200 का प्राइस हमने डिस्कस किया था और हमने देखा था कि ये जो पुट ओवाई था वहाँ पे अच्छा खासा पुट ओवाई था। और मैंने आपसे कहा था कि 24,200 के पास अगर आती है तो आपको बाइंग का प्लान करना चाहिए। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे निफ्टी का, देखो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से नोट किया करो और जो नए हैं उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये कैसे काम करते हैं। आप देख सकते हैं 150 के आसपास जाकर के 150 मतलब बफर रहता है, 20-25 पॉइंट का बफर हमेशा लेके चला करो। उसके बाद नीचे जाकर सस्टेन नहीं हुआ मार्केट और ऊपर चला गया,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप प्राइस एक्शन समझना चाहते हो, ऑप्शन चेन समझना चाहते हो, तो डेली बेसिस पे मेरे वीडियोस को देखा करो और लॉजिक्स को नोट किया करो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ से रिवर्सल अच्छा खासा है और मार्केट आपका ऊपर चला गया। बट अब देखते हैं कि क्या हो सकता है अभी। सो कल के लिए अगर देखिए तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल ओआई है और ये सपोर्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट ओआई है। लेकिन इसी में देखें तो इसी में कॉल ओआई भी है, ग्रीन वाला भी है। तो हम फाइनल सपोर्ट अपना मानेंगे इस वाली स्ट्राइक को। तो हमारा फाइनल सपोर्ट जो बन के आएगा, ये बन के आएगा, सिंपली हम देख लेते हैं कौन सी स्ट्राइक है, 24,300 और रेजिस्टेंस निकल के आएगा 24,500 का। सो 500 का रेजिस्टेंस और 300 का सपोर्ट है, हम इस पे काम करेंगे। अब इसमें काम ये तो हमें दिख रहा है, अब हम कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। मान लो कल निफ्टी ऊपर होकर, मैं पहले डेटा समझा देता हूँ, देन इसके बाद लेवल्स में देने वाला हूँ, बट डेटा समझो। अगर यहाँ पे 500 के पास जाती है, ओके, और 500 के पास ऊपर टिकना शुरू कर देते, मतलब ऊपर जाकर के टिक कर देते, मतलब टिकती है यहाँ पे 20-25 मिनट या फिर 10-15 मिनट टाइम पास करती है, तो ये समझो कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉल के ओआई वाले शॉर्ट सेलर बैठे हैं वो शॉर्ट्स कवरिंग करना शुरू कर देंगे। और वो जैसे आज बैंक निफ्टी ऊपर गई वैसे निफ्टी भी ऊपर जाएगी, तो आपका 700 तक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ओके, तो ये बात याद रखो। लेकिन अगर ये पहली चीज़ हुई, दूसरी चीज़ क्या है, हो सकता है कि यहाँ पे जो 500 है इस लेवल पे जाने पे हल्का सा थोड़ा सा और ऊपर जाए 550-60 के आसपास, फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। क्यों? जैसे यहाँ पे देखो 200 पे सपोर्ट था, लेकिन एग्जैक्ट जरूरी थोड़ी कि वहीं से घूम जाएगा, वो थोड़ा सा 20-25 पॉइंट का बफर लेगा। तो यहाँ पे भी आप 20-25 पॉइंट का बफर ले सकते हो, तो यहाँ पे जाकर के हो सकता है फिर से सेलिंग देखने को मिले। तो अब इसमें नोट करो कैसे काम कर। देखो 500 पे स्ट्राइक पे ओआई है, तो इसमें ऐसा ही काम होगा। अगर उसके ऊपर जाकर के सस्टेन करती है, गिरती नहीं है, तो वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। और अगर वहाँ पे जाकर के फिर गिरती है, तो वहाँ पे फिर से जो है कि सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। ये होता है प्राइस एक्शन को देख करके साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना और किस तरीके से काम करना होता है उसको नोट करना। तो आपको यहाँ पे नोट कर लेना चाहिए। लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है कि सर ने कहा था जिस स्ट्राइक पे कॉल ओआई में सबसे ज़्यादा हो उसके ऊपर निकलने पे सस्टेन करे तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी और बुलिश सेटअप पे बाई करना है, और अगर वहाँ पे जाकर के नीचे आ जाए तो हमें सेल करना है। ये नॉलेज हो गया आज का, तो ये नॉलेज आप नोट कर लो। ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सपोर्ट क्या है। तो सपोर्ट हमारे पास 300 का है। सो जो 300 का सपोर्ट है वो सपोर्ट हमें प्राइस सेक्शन पे भी दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें तो एक सपोर्ट लिया फिर इसके बाद ऊपर चली गई, तो ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। अब इसमें हो क्या सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ऊपर जाए, और अगर सस्टेन करके ऊपर निकलेगी तो ठीक, नहीं निकलेगी तो थोड़ा सा नीचे आकर के यहाँ से बाउंस पे करके फिर से ऊपर जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी आप नोट कर लो, और ये एक हायर हाई पैटर्न को भी अच्छे से कंफर्म करेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से नोट कर लिया करो। अभी करना क्या है, अभी सिर्फ बुलिश ही प्ले करना है, ये बात अंडरस्टैंड करके चलो। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लेवल्स क्या है जो हम प्लान करेंगे ट्रेड करने का। प्राइस सेशन तो मैंने बता दिया आपको, प्राइस सेशन नोट करना चाहिए। अगर 550 के ऊपर निकलती है और मतलब टिकती है तो वहाँ पे आपको बुलिश प्ले करना पड़ेगा, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। और उसके नीचे है तो एक बार सेलिंग आप कर सकते हो, बट पहले बाइंग का लेवल। सो जो हमारे बाइंग का लेवल है वो ये रहा। हाँ सही है 24,360 से लेकर के 320 इस लेवल पे आने पे हम बाइंग करेंगे, और इसमें आने पे आपको तुरंत बाई कर लेना है, कोई रिवर्सल की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है। तो आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो बनेगा सीधे सीधे 290 का, 290 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। सो 290 के स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पे आने पे बाई कर लेना है। अब जो लोग नए हैं उनको नहीं समझ में आता सर क्या करूँ, तो यहाँ पे आप देखो 360 है ना, ओके, तो जैसे ही यहाँ पे आएगी आपको 300 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाई कर लेना है, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, या फिर 300 का पुट ऑप्शन शॉर्ट कर देना है अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो। बहुत ही आसान तरीका है। ओके स्टॉप लॉस और कैसे निकलोगे, अगर इसके नीचे चली जाए तो फिर एग्जिट हो जाओ, कोई जरूरत नहीं होल्ड करने की, हमारा ट्रेड फेल हो गया। ओके, सिंपल फंडा है। अब हम बात करते हैं आगे किस तरीके से काम कर सकते हैं टारगेट इसमें। सो टारगेट यही रहेगा 24,480 का, और 500 का टारगेट हमारा आ जाएगा। अब रही बात ऊपर से सेल कैसे करेंगे, तो देखो अब एक बात समझ लो, जब एक बेस बनाने के बाद मार्केट आपका ऊपर जाने लगे, करेक्शन भी अच्छा खासा हुआ था, नो डाउट रिट्रेसमेंट होने के बाद सेलिंग होगी। मैंने आपसे कहा था कि रिट्रेसमेंट होगा फिर सेलिंग आएगी, और आप ये देख सकते हो रिट्रेसमेंट अच्छा खासा हुआ, देन इसके बाद आपका अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, ये रिट्रेसमेंट देखने को मिला और आपकी सेलिंग देखने को मिली। अब यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट हो सकता है, बट यहाँ पे एक बार एक बेस बन गया है। तो जब बेस बन जाता है तो वो जब तक बेस ना ब्रेक हो तब तक आपको फर्दर सेलिंग नहीं सोचनी चाहिए।
और अगर सोचनी भी चाहिए तो एकदम अपर एरिया में सोचनी चाहिए। कहाँ पे सोचनी चाहिए? अपर एरिया में। क्यों? क्योंकि फिर रेजिस्टेंस यहीं पे मिलेंगे जो कि शॉर्ट सेलर्स बैठे हुए हैं अपना स्टॉप लॉस लेकर के। ओके, ये पूरी की पूरी साइकोलॉजी नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी आपको बता रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं तो हमारे पास यहाँ पे रूम मिल गया, मतलब ये 24,900 तक निफ्टी में रूम है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे बुलिश ही प्ले करेंगे, बाई द डीप ही प्ले करेंगे, ये हमारी स्ट्रेटजी होगी। सॉरी, थोड़ी सी खांसी वासी आ रही है, उसके लिए आपका वीडियो खराब हो रहा होगा, बट नॉलेज पे ध्यान दीजिए, खांसी वासी तो आती रहेगी। तो हमारा पहला प्लान यही है, हम इसमें काम करेंगे। सेल ऑन राइज अभी नहीं करेंगे, हम बाई द डिप का ही प्लान करेंगे। अभी फिलहाल एक ही स्ट्रेटजी लेकर के चलो, ये मैंने आपको नॉलेज दे दिया और एक स्ट्रेटजी भी समझा दी है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो फ्यूचर ऊपर क्यों है, इसको थोड़ा नीचे करो। अब यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास पहुंची है और ये काफ़ी फास्ट ऊपर गई है। देखो, ये अगर बेस, यहाँ पे नो डाउट बेस बना, इसीलिए मैंने कहा ना आपसे कि बेस जब बन जाए तो बेस के बाद आपको बहुत ज़्यादा सेलिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ओके, तो बेस अगर बन जाए और बेस बनने के बाद फास्ट मूव चली जाए तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का चांस बनता है। तो यहाँ पे एक बार हम सेलिंग का देख सकते हैं, बट फिर भी यहाँ से फर्दर यहाँ पे नीचे आने के बाद फिर से बुलिश प्ले करना है, ये नोट कर लीजिए। ओके, तो सेम साइकोलॉजी यहाँ पे भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम यहाँ पे सेलिंग की अपनी स्ट्रेटजी ले लेते हैं। तो यही वाला हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा सेल का लेवल और स्टॉप लॉस हो जाएगा ये वाला। अब इसमें नोट करो आप कैसे काम करोगे। इस एरिया में आने के बाद कोई भी सेलिंग का रिवर्सल दिखेगा, सेलिंग का रिवर्सल का वेट करना है। सेलिंग का रिवर्सल कैसा होगा? एक हैमर कैंडल बन जाएगी, ओके, उसके बाद उसका लो ब्रेक होगा तो तुरंत शॉर्ट कर देना, हैमर कैंडल का हाई स्टॉप लॉस। अब आप बोलोगे सर आपने ये भी तो स्टॉप लॉस दिया है। ये इसलिए दिया है कि इसके ऊपर जाने के बाद फिर आपको सेलिंग नहीं करनी है, लेकिन इस एरिया में कहीं पे भी आपको सेलिंग सिग्नल मिलेगा तो आप शॉर्ट करोगे और आपका टारगेट सीधे सीधे हो जाएगा 52,100 का, और फिर यहीं से बाइंग शुरू हो जाएगी, ये भी नोट कर लो। ओके, तो ये पहला प्लान है, हम सेल करेंगे सेल ऑन राइज पे। लेवल हमने दे दिया 52,486 से लेकर के 577 तक। इस एरिया में आने के बाद कोई भी सेलिंग का रिवर्सल मिलेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका उस कैंडल का हाई होगा जो सेलिंग सिग्नल देगी। टारगेट आपका 52,100 का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि बाई कहां से करेंगे। तो देखो, बाई वहां से करेंगे जहां से हमारे पास एक हॉल्ट मिला है। कंटिन्यू ब्रेकआउट के बाद प्राइस अप, आपके बाद यहां पे एक बार हॉल्ट मिला है, देन उसके बाद आपका ऊपर। बट यहां पे अगर मैं देखो तो ये एक बहुत ही बड़ा आपका, एक तरीके से देखा जाए तो इसको प्राइस सेशन की लैंग्वेज में फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। बट यहां पे एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जल्दी ब्रेक नहीं होगी, और अगर ब्रेक हो जाएगा तो फिर प्राइस सेशन बेरिश हो जाएगा, तो ये ब्रेक नहीं होगी। तो इसी के पास आने पे हम बाइंग का भी प्लान करेंगे। तो हमारा जो बाइंग का प्लान है वो है ये रहा। $52,005 है तो 5 पकड़ लो, कोई बात नहीं। 52,005 से लेकर के 51,946 है तो 945 पकड़ लो। 945 से 52,000 समथिंग यहाँ पे आपको आने पे बाइंग करना है, कोई वेट नहीं करना, आने पे बाई कर सकते हो सिंपली। स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा 895 का है तो 890 पकड़ लो, 890 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी के मुकाबले, और आपका टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे ये वाला जो कि है 52,200 का। तो ये एक प्राइस सेशन था, एक साइकोलॉजी थी। आपको कल के लिए हम इस तरीके से प्लान करेंगे, ये हमने प्लानिंग कर ली है। अब एक अपडेट ये है कि अगर आप इसी तरीके से क्लासेस, मतलब इसी तरीके से जो लेवल्स है वो निकालना चाहते हो, समझना चाहते हो मार्केट कैसे काम करता है, डेटा कैसे काम करता है, इसका लॉजिक पूरा क्या है, तो मैंने आपके लिए हमेशा से ही क्लासेस चलाई हैं। अगली जो बैच है वो 20 नवंबर से स्टार्ट होगी, 20 नवंबर से क्लास शुरू होगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी से ही, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो और 20 नवंबर से लाइव ज्वाइन कर सकते हो। फीस आपको वन टाइम पे करनी है। उसके लिए आपको देखना, ये होम पेज पे आएंगे तो ये पहला वाला वीडियो है। ये वीडियो आप अगर देखेंगे तो इस वीडियो में आपको मैंने पूरी डिटेल दे रखी है, बट एक बात याद रखिए कि इसमें हर महीने नई बैच चलती थी, अब वो चीज़ नहीं है क्योंकि ये वीडियो 1 साल पुराना है। अब जो आपकी क्लासेस चलती हैं वो 2-2, 3-3 महीने पे चलती हैं, और ये जो 20 नवंबर वाली बैच है ये 2024 की लास्ट बैच है। तो आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। क्यों ज्वाइन करना चाहिए? मैं शेरखान लिमिटेड का सब ब्रोकर हूँ, आपको काफ़ी डेली बेसिस पे अपडेट करता रहता हूँ, नॉलेज देता रहता हूँ, प्लस
मेरे पास जो चीज़ें हैं सिखाने को वो मार्केट में कोई नहीं सिखा रहा है। मैं आपको डेटा एनालिसिस सिखाता हूँ, मैं आपको प्राइस एक्शन दूसरे तरीके से सिखाता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। मैं आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि बड़े लोग कैसे बाइंग करते हैं, बड़े लोग कैसे सेलिंग करते हैं, कहाँ पे बाइंग करते हैं, कहाँ पे सेलिंग करते हैं। प्लस लाइफ टाइम सपोर्ट जहाँ पे मिलता है वो बहुत बड़ी बात होती है, आप उसको भी समझ लीजिए। तो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। अपडेट ये थी। अब दूसरी अपडेट ये है कि मैंने आपके लिए हर साल मुहूर्त ट्रेडिंग के वीडियोस भेजे हैं, मतलब मुहूर्त ट्रेडिंग के स्टॉक्स भेजे हैं। और इस बार का जो मुहूर्त ट्रेडिंग का स्टॉक है, आई थिंक पब्लिक नहीं है, क्या बात है। ओके, आई थिंक वो वीडियो पब्लिश नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिंक में आपको शेयर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लिंक ऑलरेडी है, इसलिए कहता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो। ओके, तो ये आपका है वीडियो, मैं अभी जस्ट इसके बाद पब्लिश कर दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। ओके, ये आई थिंक अभी भी अनलिस्टेड है, टीम ने पब्लिश नहीं किया होगा। बट यहाँ पे ये वीडियो देखिए, टेलीग्राम चैनल पे आएंगे तो ये दिवाली के मुहूर्त पिक, पिछले साल जो मैंने आपको मुहूर्त पिक दिए थे उसका 40% से ज़्यादा रिटर्न एक साल में मिल रहा है। इस बार मैंने आपको 7 स्टॉक्स दिए हुए हैं दिवाली पे मुहूर्त ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बनाने के लिए, आप वो जरूर करिए, ये वीडियो जरूर देखिए। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।